हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल कैरियर क्लासेस 9369 में। तो आज हम कक्षा 10 का मैथ पहली प्रश्नावली है वास्तविक संख्या। कक्षा 10 की गणित में पहला अध्याय पढ़ना है हम लोगों को, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो चैप्टर चालू करने से पहले हम आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि कोई भी चैप्टर हो, उस चैप्टर के बारे में जानेंगे कि उस चैप्टर में है क्या, उस चैप्टर का मतलब होता क्या है। तो हमारा कक्षा 10वीं का पहला अध्याय है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, इसके बारे में हम आपको बहुत अच्छी तरह से बताने वाले हैं। तो देखिए, वास्तविक संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों होती है, चाहे पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या, इन सभी संख्याओं का क्या है, ये संग्रह है। तो ये समूह जो होता है वास्तविक संख्या कहलाते हैं। जैसे परिमेय संख्या भी है वास्तविक संख्या, अपरिमेय भी संख्या है वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती क्या है, इसके बारे में जानेंगे पहले। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले प्राकृतिक संख्या से। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो हम गिनने के रूप में प्रयोग करते हैं, ऐसी संख्या जो हम किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को या कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसमें बोलते हैं ना कि 1 kg दो, 4 kg दो, 5 kg दो, ऐसे करके तो उसमें हम काउंट के लिए करते हैं, वही हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे में 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक चले जाएंगे। ठीक, प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या जो हम गिनने के रूप में प्रयोग करते हैं या गिनती के सारे अक्षर क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अब इसके बाद आता है दूसरा नंबर, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर आता है पूर्ण संख्या। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में केवल शून्य को सम्मिलित कर दें, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर दे तो हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे प्राकृतिक संख्या हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे अनंत तक चलती हैं। इसमें केवल क्या कर देना है, शून्य को सम्मिलित कर देना है। शून्य 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, अनंत तक, यही हमारा क्या कहला जाएगी, पूर्ण संख्या। इसके बाद से तीसरा नंबर आता है हमारा पूर्णांक। तीसरा पूर्णांक आता है। पूर्णांक क्या होता है? ऐसी संख्या जिसमें ऋणात्मक धनात्मक तथा शून्य तीनों सम्मिलित होता है। ऐसी संख्या जो ऋणात्मक भी हो, धनात्मक भी हो और शून्य भी हो, वही हमारा क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। जैसे में 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी, यानी प्लस वाला होना चाहिए, प्लस वाला हो गया। माइनस में चलेंगे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी। यानी कहने का मतलब ये है कि ऋणात्मक धनात्मक तथा शून्य तीनों जिस संख्या में मिलेंगी वही हमारी पूर्णांक कहलाएगी, वही हमारी पूर्णांक कहलाएगी। अब इसके बाद हम आते हैं वास्तविक संख्या पर। तो वास्तविक संख्या में हम पहले बताए थे कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों का संग्रह ही वास्तविक संख्या कहलाता है। तो इसमें तो 3 ही बताए हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, यही 3 बताए हैं ना। आप लोगों को ये भी बताएंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है। तो चौथा नंबर हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या का भी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए। किस रूप में?
P बटा Q के रूप में लिखी जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर ध्यान से देख लो, परिमेय संख्या किससे कहते हैं? ऐसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखी जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और PQ पूर्णांक होना चाहिए, PQ पूर्णांक होना चाहिए और Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, यानी P तथा Q पूर्णांक होनी चाहिए जहां Q का मान शून्य के बराबर नहीं होता है। परिमेय संख्या में जहां Q का मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए तो अभी वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। अब इसके बाद आप लोगों को बताएंगे अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है, यानी P बटा Q के रूप में नहीं लिखी जा सके, P बटा Q के रूप में नहीं लिखी जा सके और उसे हम परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखी जा सके उसे अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कहते हैं। पहले तो परिमेय का उदाहरण देख लो, 1/2। 1 और 2 देखो पूर्णांक है ना, पूर्णांक में क्या है? प्लस वाला भी आएंगे, माइनस वाले भी आएंगे, जीरो भी आएंगे। P का मान Q का मान पूर्णांक होना चाहिए, Q का मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो P हमारा पूर्णांक है ना, ये धनात्मक पूर्णांक है। 2 हमारा क्या है? ये भी धनात्मक पूर्णांक है। P बटा Q के रूप में है, परिमेय संख्या हो गई। Q का मान शून्य नहीं है, 2 है, परिमेय संख्या होगी। अब अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? जैसे में 1/0, 1/0, Q का मान 0 के बराबर नहीं होता है, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कौन कहता है? हमारा परिमेय संख्या कहती है। लेकिन अपरिमेय में हो गया तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। परिमेय और अपरिमेय का मतलब मिलान ही, यानी समूह ही हमारा वास्तविक संख्या कहलाता है। अब आते हैं हम डायरेक्ट चैप्टर पर। ठीक है, हमारा चैप्टर है हमारा यानी प्रश्नावली 1.1। कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो डायरेक्ट हम आप लोगों को प्रश्नावली बता रहे हैं। देखिए, आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, सारी वीडियो चैप्टर वाइज आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, तो हमारा प्रश्नावली है पहला, प्रश्नावली 1.1। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला सवाल है हमारा 135 और 225, 135 और 225 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका HCF हमें ज्ञात करना है, यानी मशक ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि बड़ी संख्या कौन है, छोटी संख्या कौन है। तो 135 है ये और ये 225 है। तो इसमें बड़ी संख्या ये है ना, जिसके तरफ मुंह खुला रहता है वो बड़ी संख्या कहलाती है, और जिसके तरफ मुंह बंद रहता है वो छोटी संख्या कहलाती है। यानी 135 हमारा छोटी संख्या है, 225 हमारा बड़ी संख्या है। अब इसमें जो बड़ी होती है वो उसमें भाग दिया जाता है छोटी से। तो देखो छोटू क्या है, कहने का मतलब है कि 225 में किससे भाग देना है? 135 से भागा दो, कितने बार जाएगा? अगर ये 2 बार लेकर जा रहे हैं तो 135 दोनों का 270, लेकिन हमारा है 225, तो कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 135, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 जाएगा, नहीं जाएगा, यहाँ से हासिल लेंगे, ये हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया 9, यहाँ बचा 1, 1 में से गया कट गया। अब देखो ये है हमारे 135, ये है शेषफल हमारा 90। अब इसमें भाग नहीं जाएगा, जब भाग नहीं जाता है तो शेषफल हमारा यहाँ पर
भाजक का कार्य करने लगता है और भाजक हमारा यहाँ भाज्य का कार्य करने लगता है। देखो, जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य कहलाता है, जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक कहलाता है, और जितने बार भाग जाता है वो हमारा भागफल कहलाता है, और जो शेष बचता है वो हमारा शेषफल कहलाता है। तो देखो, इसमें 225 क्या है, भाज्य है, इसमें 135 क्या है, भाजक है, एक बार गया यानी भागफल है, जो 90 शेष आए हैं वो हमारा शेषफल है। तो देखो क्या है, जो शेषफल आता है ना वो यहाँ पर भाजक का कार्य करने लगता है। यूक्लिड विभाजन से हम करा रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम करा रहे हैं और चरण वाइज भी कराते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो है हमारा भाजक का कार्य करने लगेगा और जो शेषफल है वो भाजक का काम करेगा, ये भाज्य का कार्य करने लगेगा। अब देखो 90 135 है, ऐसा पहाड़ा पढ़े कि या तो 135 आ जाए नहीं तो 135 से कम रहे, तो 90 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं तो 90 हो जाएगा, ठीक है। 2 बार लेकर जाएंगे तो 180 हो जाएगा, तो हम एक ही बार लेकर जा रहे हैं। तो 5 में से 0 गया, 5, 13 में से 9 गया, बच गया 4। अब देखिए 90 से छोटा हो गया ना, ठीक वही नियम लगाएंगे यहाँ पर, इसको बना देंगे भाजक, ये हो जाएगा 90 हमारा भाज्य। कितने बार जाएगा, अब 45 का पहाड़ा पड़ेगा तो 90 आ जाए, नहीं तो 90 से कम रहे तो 2 बार, तो 45 दोनों का 90 कट गया। जिससे लास्ट में कटता है हमारा भाग, जिससे लास्ट में कटता है वही हमारा HCF हो जाता है। तो हमारा HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF बराबर मसा बराबर हो जाएगा 45। अब इसको एक और नियम से कर सकते हैं, एल्गोरिथम विधि का है, इसे भी कर सकते हैं, भाग विधि है ये हमारी, लेकिन देखिए हम चरण वाइज करेंगे। यहीं पर साइड में देख लीजिए चरण वाइज कैसे होगा, ठीक है। 225 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 135 गुणे 1 प्लस 90, ये हो गया हमारा पहला चरण, ठीक है। दूसरा चरण है, शेष बचा है ना हमारा 90, तो 135 हो जाएगा हमारा, ये किसका काम करेगा, भाज्य का काम कर रहा है, सॉरी भाज्य का काम कर रहा है। तो इसमें भाग दें किस 90 से, कितने बार गया है, एक बार, शेष कितना बचा है 45। समझ में आ गया। जो लास्ट में हमारा शेष बचा है, अब देखो कितने बार भाग गया है, तो 45 है ना, सॉरी 90 है ना, तो 90 को लिखेंगे तो 90 हो जाएगा 45 गुणे 2 प्लस शेषफल कुछ नहीं तो क्या है छोटू, 0 है। तो यही जो हमारा लास्ट में बचा है भाग जिससे गया है 45 से भाग गया है, तो 45 ही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आया है, नहीं आएगा तो हम ट्राई पूरा करेंगे आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है। थैंक यू, चैनल से जुड़े रहिए।